जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, रिसेंटली हमस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो अटैक्स किए हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट अब ये वॉर इंटेंस हो चुका हुआ है। अब पूरे 5 दिन खत्म हो गए वॉर को स्टार्ट हुए। कई सारे इंपॉर्टेंट से अपडेट्स हमें इस वॉर से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच इसराइल ने अनाउंस कर दिया कि गाजा का जो बॉर्डर है पूरी तरीके से उन्होंने रीटेक किया हुआ है। और आंकड़ों की बात करें तो लगभग दोनों तरफ से 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि इजरायली फोर्सेस ने अनाउंस किया कि गाजा बॉर्डर, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, पूरा गाजा स्ट्रिप, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी, तो आप जाकर उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इसराइल ने कहा कि उन्होंने गाजा बॉर्डर को रिकैप्चर किया हुआ है हमस ग्रुप से, और पूरे 5 दिन कंप्लीट हो चुके हुए हैं इस वॉर को लेकर, और हज़ारों लोगों की मौत दोनों साइड्स हुई ही है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ या फिर सरप्राइज की चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि इजरायली फोर्सेस और सीरियन फोर्सेस के बीच भी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। हम उनके बारे में भी आगे देखेंगे। अब देखिए, अब तक डेथ काउंट इसराइल की तरफ से 1000 नंबर बताया गया है, और गाजा के ऑफिशियल्स के मुताबिक 765 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। लेकिन इजरायली आर्मी ने यह कहा कि अब तक हमने 1500 से भी ज़्यादा हमस के मिलिटेंट्स के बॉडीज़ को रिकवर किया हुआ है इसराइल के अंदर। अब हमस ने भी यहाँ पर ओपन थ्रेटन किया हुआ है। देखिए, आप सभी को भी पता है कि एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ से कई सारे होस्टेजेस को इन्होंने उठाया हुआ है। तो ओपनली यहाँ पर हमस थ्रेटन कर रहा है कि हर बार जब इसराइल बिना किसी वार्निंग के किसी भी पैलेस्टीनियन हाउस के ऊपर अगर बॉम्ब फेंकता है, रॉकेट लॉन्च करता है, तो जाहिर सी बात है गाजा स्ट्रिप की बात यहाँ पर की जा रही है, तो हर एक इस तरीके के बॉम्ब के लिए एक होस्टेज की यहाँ पर जान ली जाएगी। और आंकड़ों के मुताबिक 150 से भी ज़्यादा या फिर लगभग 150 होस्टेजेस इनके पास है, उनमें से कई बच्चे भी हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये थ्रेट दरअसल कब स्टार्ट हुआ, जब इसराइल ने पूरा सीज यहाँ पर गाजा स्ट्रिप का अनाउंस किया हुआ था और उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए। इवन वाटर सप्लाई को भी यहाँ पर कट कर दिया गया गाजा स्ट्रिप को। अब ये मूव की वजह से ऑलरेडी जो डायर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो कहीं और भी फर्दर डिट्रॉइट ना हो जाए, बिकॉज ऑफ दैट ये झड़प हमें देखने को मिली। अब इसराइल वन साइड ऑन स्लॉट पर जा चुका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वार्न किया है इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन से मुताबिक कि ये सिर्फ एक स्टार्ट है, एक प्रोलॉन्ग्ड सस्टेन वॉर के लिए हम पूरी तरीके से हमस को डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेंगे, और मिडिल ईस्ट का जो पैराडिम है वो ज़रूर अब चेंज हो जाएगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो लार्ज स्केल स्लॉटर इजरायली सिटीजन्स का हो रहा है वो वही तरीके के अट्रॉसिटीज़ हैं जो आईसिस कमिट करता है। आईसिस ने सीरिया और इराक में अपना दबदबा कायम करने के लिए ऐसे कई अट्रॉसिटीज़ किए हुए हैं, तो उनसे यहाँ पर कंपैरिजन हमस का किया जा रहा है। कि एलाई जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने मिलिट्री एड भेजे हुए हैं, और साथ ही साथ यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज जो कि क्लोज एलाइज भी हैं इसराइल के, उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट अनाउंस किया हुआ है। अब सिर्फ यूएस नहीं, कई सारे अदर कंट्रीज भी अपने सिटीजन्स के मारे जाने की खबर दे रहे हैं। ब्राज़ील, कंबोडिया, कनाडा, आयरलैंड, मेक्सिको, नेपाल, पनामा, पराग्वे, रशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और यूक्रेन। सो ये सभी कंट्रीज से भी हमें यहाँ पर अब अबडक्शन और मिसिंग के केसेस और सिटीजन्स मरने के केसेस मिल रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली यही माना जा रहा है कि ये सभी जो सिटीजन्स हैं, फॉरेनर्स मिस हुए हैं, वो सभी इसी म्यूजिक इवेंट में आए हुए थे जो कि गाजा स्ट्रिप के बहुत ही करीब हुआ था। अब अचानक से इजरायली आर्मी भी यहाँ पर आहिस्ता से अपने आप का पोजीशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो नंबर ऑफ लॉन्चर्स यहाँ पर सीरिया से इजरायली टेरिटरी में हुई हैं, और इजरायली सोल्जर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया। आर्टिलरी और मोटर शेलिंग भी यहाँ पर हो रही, जहाँ कहीं पर से भी सीरिया के रीजन से ये लॉन्च हुए हैं। तो अभी रुक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कतार नेगोशिएशंस कर रहा था, इजिप्ट ने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हुआ था, तो आहिस्ता से कहीं सारा मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से इस वॉर में ना कूद जाए। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर। रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।